हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। इससे पहले हम अभ्यास 1 का ए पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम अभ्यास ए का बी करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम इस चैप्टर से पहले अगला चैप्टर हमने पहले ही कर लिया है, जो हमारा वर्गमूल है। तो आप वहाँ से उस चैप्टर को भी कर सकते हैं और अब इसकी क्लासें लगातार चल रही हैं। तो ज़रूरी है कि आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जहाँ पर आप देख रहे हैं वीडियो को, उसी के नीचे लाल रंग से लिखा हुआ है सब्सक्राइब। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसी की साइड में एक घंटी का बटन है, उस घंटी के बटन को भी दबा दें। इससे होगा क्या कि आपको हमारी आने वाली क्लास की अपडेट मिलती रहेगी और साथ ही साथ आपकी सभी क्लासें कंप्लीट पूरी तरीके से होती रहेगी, वरना आपको हमारी आने वाली क्लास की अपडेट नहीं मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको आने वाली क्लास की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अब अगली एक्सरसाइज अभ्यास ए का बी। अगर आपने इससे पहले का अभ्यास अभी तक नहीं देखा है तो उसे भी पहले जाके देख ले, क्योंकि उसका यूज इसमें होने वाला है। अभ्यास ए में सबसे पहले मैंने बताया था कि परिमेय संख्या क्या होती हैं, तो उसी का यूज अभ्यास ए के बी में भी होने वाला है। अगर आपको पता है कि परिमेय संख्या क्या होती है तो आप इसे करने में थोड़ा आपको ये मतलब आसान पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं अभ्यास 1 का बी। ये कुछ बहुविकल्पीय क्वेश्चन है या कहे सत्य असत्य ऑब्जेक्टिव छोटे ही क्वेश्चन है। तो चलिए इन्हें देखते हैं। सबसे पहले निम्नांकित कथनों में से सत्य असत्य बताना है। अब पहला सवाल ये है, -4/5 प्लस -4/5 इन दोनों को जोड़ के बराबर -8/5 होगा या नहीं। या तो आप इसे सिंपल तरीके से यूं ही समझ लें इसी में, या फिर आप इसे हल करके भी देख सकते हैं। सिंपल तरीका ये है, यहाँ पे -4/5 है और यहाँ पर भी -4/5 है। जब ये ब्रैकेट हटेगा ये वाला, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे और यहाँ पर माइनस है, फिर यहाँ पर भी माइनस है। और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ अगर -8/5 आता है तो यहाँ पर ये सत्य हो जाएगा, वरना ये असत्य है। तो चलिए इसे हल करके देखते हैं कि ये सत्य है या असत्य है। हल करके यहाँ देखेंगे। ये है आपका पहला सवाल, वही सवाल है ये। तो अभी मैंने बताया यहाँ से हम ब्रैकेट हटाएंगे, तो ब्रैकेट हटाने से हमारा यहाँ पे बनेगा -4/5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पर भी हो जाएगा -4/5। आप दोनों को, इस साइड को और इस साइड को एक साथ भी हल कर सकते हैं, या इधर साइड को हम कह सकते हैं बायां पक्ष और इसे कह सकते हैं हम दायां पक्ष, या LHS ये वाली साइड और RHS ये वाली साइड, अलग अलग हल भी कर सकते हैं। दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं। अब ये तो -4/5 हुआ, ये भी -4/5 हुआ और ये हो जाएगा -8/5। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे पिछली क्लास में मैंने बताया था, अगर हर समान है तो हम हर को ऐसे ही लिखते हैं और ऊपर वाला चिन्ह सहित लिख लेते हैं, -4 और -4 और उधर -8/5 हमारा इस तरीके से ही है। उसके बाद हम यहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ से -4 जैसे कि प्लस प्लस जुड़ते हैं ऐसे ही माइनस माइनस भी जुड़ते हैं। तो -4 हो जाएंगे 8, और हमेशा जब माइनस माइनस को जोड़ते हैं तो चिन्ह भी माइनस का ही आता है, और 8/5, तो ये 8/5 हो जाएगा। और ये भी हमारा -8/5 उधर पहले से ही है। तो हमने देखा हल करने के बाद ये भी 8/5 आया माइनस के, और ये भी -8/5 आया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो -8/5 ही आता है। तो ये दोनों साइड बराबर है। यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं, चूंकि LHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर RHS राइट हैंड साइड, इसलिए यह सत्य है, इसलिए यह सत्य है। इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा देख लेंगे बच्चों। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि -6/7 प्लस 6 परिमेय संख्या है या नहीं। तो इसे देखने के लिए चलिए हल करके देखेंगे कि है या नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हो, ये सवाल मैंने पहले यहाँ पे उतार लिया है कि ये एक परिमेय संख्या है या नहीं। हालांकि आपको पहले पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या क्या होती है, फिर भी मैं एक बार आपको बता दूं। जो संख्या, यहाँ हम परिमेय संख्या के बारे में समझेंगे, तो जो संख्या
P अपॉन Q के रूप में लिखी जाए वो परिमेय संख्या है, वरना परिमेय संख्या नहीं है। P अपॉन Q के रूप में मतलब क्या है इसका, कि P की जगह भी कोई संख्या होगी और Q की जगह भी संख्या होगी। जैसे हम कह सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे हम 3/5 कहें तो ये परिमेय संख्या है, 7/9 कहें ये भी परिमेय संख्या है। इस तरीके से अगर आपको कोई संख्या मिलती है तो परिमेय संख्या है, चाहे चिन्ह माइनस का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मेन बात यह है यहाँ पर परिमेय संख्या में कि Q हमारा कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। P 0 के बराबर हो सकता है लेकिन Q कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। अगर Q हमारा 0 के बराबर बनता है तो ये परिमेय संख्या नहीं बनेगी। अब इसे हल करेंगे तो हल करने का तरीका, या तो आप पहले ब्रैकेट हटा लीजिए या अंदर ही ब्रैकेट के हल कर लेंगे, ब्रैकेट बाद में हटा लेंगे। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर बनेगा हमारा -6/7 और ये +6 है। ठीक है। अब इस भिन्न को हल करने का तरीका सिंपल ये भी है कि आप इसकी गुना इसमें करें और फिर इसमें से जोड़ दें, या आप ऐसे समझें कि इसके बटे में 1 है। अब ये बन गई है भिन्न। अब भिन्न को हल करने का तरीका यही है कि हम हर का एलसीएम लेंगे, 7 और 1 का एलसीएम आएगा 7। उसके बाद अंश को ऐसे ही लिखते हैं, गुना का चिन्ह लगाएंगे, 7 से जितनी बार एलसीएम कटेगा उसकी गुना ऊपर करेंगे। तो 7 से एलसीएम कटेगा एक बार तो 7 एकम 7, फिर +6, क्योंकि प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाएंगे, 6 ऐसा ही है। 6 के बाद 1 से काटेंगे 7 को तो 7 बार कटेगा तो इसकी गुना इसमें कर देंगे। ठीक है बच्चों। अब 1 से 7 बार कटा तो 7 बार गुना करी, -6 एकम 6 बनेगा, प्लस 7×6 42/7, 7×6 42/7 बन जाएगा। उसके आगे का हम यहीं पे करेंगे। तो यहाँ से -6 और ये प्लस के 42। जब आपको प्लस और माइनस दोनों चिन्ह एक साथ दिखे तो आपको कुछ नहीं करना है, उनका अंतर देखना है, चाहे प्लस बड़ा हो या माइनस बड़ा हो। तो 6 और 42 का अंतर आपको मिलेगा, 42 और 6 का अंतर आपको हो जाएगा 36/7। अब बात है चिन्ह की, तो चिन्ह हमेशा वही लगेगा जो बड़े नंबर के साथ होगा। तो बड़े नंबर के साथ प्लस है और प्लस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि संख्या प्लस में ही मानी जाएगी। तो ये 36/7 आपका आंसर आया, और 36/7 एक परिमेय संख्या है, जबकि सवाल में दिया गया है कि परिमेय संख्या नहीं है, तो उसका आंसर हो जाएगा गलत, हमारा आंसर हो जाएगा ठीक। मतलब कहने का क्या है, चलिए इसे देख लेंगे। मतलब कहने का ये है कि -6/7 + 6 परिमेय संख्या नहीं है, इसमें दिया है, जबकि ऐसा नहीं है। तो ये इसका सवाल हुआ गलत। ये तो एक परिमेय संख्या आई है, अभी अभी हमने देखा ये यहाँ पे, तो ये परिमेय संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर 3, दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ें और उनका क्रम बदल दें, जैसे यहाँ पे समझ सकते हैं कि हमारे पास कोई परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या सिंगल भी हो सकती है जैसे 5। अब 5 के बटे में कुछ ना लिखे तो भी ये परिमेय संख्या है क्योंकि इसके बटे में 1 लिखा हुआ है। तो 5/2 समझ लेते हैं एक बार, और यहाँ पर समझ लेते हैं 7/2। तो अगर इन दोनों को जोड़ें तो योगफल, और अगर इनका क्रम बदल दे तो योगफल बराबर होगा या नहीं। तो चलिए क्रम बदल देंगे, 7/2 + 5/2। इस तरीके से हम क्रम बदल के देखेंगे तो सामने इनके हल करेंगे। यहाँ पे हर समान है तो इसे नीचे ही लिखेंगे और ऊपर वाले को ऐसे ही लिख देंगे चिन्ह सहित, जो जैसा चिन्ह है। प्लस का 5 है प्लस का 5, प्लस का 7 है प्लस का 7, 7 और 5 12/2, और 2 छिके 12, 6 आ जाएगा। फिर यहाँ से इसे हल करेंगे, एलसीएम 2 ही आएगा, या कहे हर समान है तो ऊपर वाला ऐसे ही लिखा जाएगा, 7 5 12, 12/2, 12/2 और 2 छिके 12। तो क्रम बदलने से कोई फ़र्क तो पड़ा नहीं, तो क्रम बदलने से योगफल वही रहता है, इसका मतलब यहाँ पे सही दिया हुआ है। तो इसे हम सत्य कर देंगे। तो ये हमारा दो परिमेय संख्याओं का योगफल क्रम बदलने पर वही रहता है, सत्य ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये सत्य है। चलिए क्वेश्चन 4 की तरफ, तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। बच्चों एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो भी एक परिमेय संख्या ही बनती है। समझे, जैसे हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि हमने 5/2 और 7/2 को जोड़ा तो भी परिमेय संख्या आया, 6 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि 6 के बटे में हम 1 लिख सकते हैं, इसे हल करके 6 आया था।
तो 6 के बटे में 1 लिखेंगे तो परिमेय संख्या बनेगी। तो इस तरीके से हम 2, 3 संख्या को जोड़ेंगे तो भी एक परिमेय ही संख्या आएगी, चाहे 3 जोड़े चाहे 4 जोड़े, सभी परिमेय संख्याओं का योग परिमेय संख्या ही होता है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये परिमेय संख्या नहीं होती है कहा है, जबकि परिमेय संख्या ही आएगी। तो आपका ये वाला ऑप्शन भी हो जाएगा असत्य। तो यहाँ पे हमने अभी अभी देखा था, ये आपका सत्य था, ये आपका परिमेय संख्या नहीं है जबकि ये परिमेय संख्या आया था, तो ये आपका असत्य है, ये सत्य हुआ और ये आया असत्य। अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। इसे जोड़ना है और इसे जोड़ना है, और इन्हें जोड़ने के बाद बताना है कि इनका जो योगफल है वो परिमेय संख्या है या नहीं। परिमेय संख्या आप अच्छी तरह से जान चुके हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। जो संख्या पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी जाए वो परिमेय संख्या है। पी अपॉन क्यू का मतलब वही है कि पी की जगह कोई भी संख्या होगी और क्यू की जगह कोई भी संख्या होगी, लेकिन क्यू हमारा कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो ये दूसरे का पहला है। चलिए इसे जोड़ के देख लेंगे कि ये परिमेय संख्या है अथवा नहीं। तो और मतलब इन्हें जोड़ना है। यहाँ पे बताया 3/4 और 3 को जोड़ने के बाद परिमेय संख्या आएगी या नहीं, मतलब और की जगह यहाँ प्लस का चिन्ह लगाना है। तो माइनस के 3/4 तो ऐसे ही यहाँ पे लिखी हुई है, और की जगह हमने प्लस का चिन्ह लगाया, और उसके बाद अब इसे हल करेंगे। तो हल करने के लिए पहले ब्रैकेट हटाएंगे, ब्रैकेट हटाने के बाद यहाँ पर हम माइनस के 3/4 हमारा ऐसे ही रखा हुआ है, प्लस के 3। उसके बाद अभी मैंने बताया था कि ऐसी भिन्न को हल करने का तरीका ये भी है कि आप यहाँ से यहाँ गुना करें, मतलब जो हर है उसकी गुना इसमें करें, फिर उसके बाद जो यहाँ पे चिन्ह है वही करें, जोड़ना या घटाना, तो इसमें जोड़ दें, ऐसे भी हल हो जाएगी। या आप किसी भी संख्या के बट्टे में 1 रख सकते हैं, क्योंकि हमेशा किसी भी संख्या के बट्टे में 1 होता है। तो फिर उसका लेंगे एलसीएम, तो यहाँ पे एलसीएम आएगा 4, और 4 एलसीएम लेने के बाद अंश में गुना करनी है। अंश हमारा माइनस का 3 है, गुना किसकी करेंगे, गुना जो हर है उससे भाग देंगे एलसीएम को, तो 4 एकम 4 जितनी बार कटेगा, प्लस 3 ऐसे ही है, गुना 1 चौके 4। उसके बाद यहाँ पे हल करेंगे इसे, माइनस के 3 एकम माइनस के 3, प्लस के 3 चौक 12/4। अभी अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास अगर प्लस और माइनस की संख्या है तो हम हमेशा अंतर देखेंगे और चिन्ह जो बड़े नंबर के साथ है। तो 12 और 3 का अंतर आएगा 9, और चिन्ह जो बड़े के साथ है, बड़े के साथ है प्लस, तो प्लस ही रहेगा बटे 4। तो यहाँ पर इनका योगफल हमें बताना था कि परिमेय संख्या है अथवा नहीं। तो 9/4 आया है जो परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे लिख देंगे, अतः माइनस के 3/4 और 3 का योगफल एक परिमेय संख्या बराबर 9/4 होगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, अतः 3 माइनस के 3/4 और 3 का योगफल, 3 का योगफल यहाँ पे देख लेंगे, एक परिमेय संख्या, साथ के साथ उत्तर भी लिख देंगे, एक परिमेय संख्या 9/4 होगा। इस तरीके से आपको ये हल करना है। ठीक है बच्चों, आया समझ में। हमें बताना था कि ये जो 2 संख्या दी हुई है इनका योग परिमेय संख्या है अथवा नहीं, तो हम इन्हें हल करेंगे। हल करने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा वो हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब अगले सवाल पे। उसी का दूसरा पार्ट ये है, माइनस के 1 और माइनस के 2/3। तो ये हमें बताना है कि परिमेय संख्या है अथवा नहीं है। तो यहाँ पर माइनस के 1 और की बजाय प्लस लेना है, माइनस के 2/3। अब हमें इसे हल करना है, और हल करने के बाद हम इसे बता सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है अथवा नहीं। तो जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो -1 प्लस बाहर आ जाएगा, माइनस प्लस है यहाँ पर, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर माइनस है और बाहर प्लस है, तो जब ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2/3। ठीक है, उसके बाद यही प्रोसेस बताया था अभी कि या तो आप यहाँ से गुना करें इसकी, और यहाँ पर जो भी चिन्ह है उसके साथ जोड़े या घटाए। यहाँ पर माइनस है तो घटाना पड़ेगा, वरना आप 1 के बटे में 1 लिख सकते हैं, और उसके बाद एलसीएम लेंगे, 1 और 3 का एलसीएम आएगा 3, और उसके बाद अंश को ऐसे ही लिखना है, हर से भाग देना है एलसीएम को, जितनी बार कटेगा उसकी गुना करनी है, 1 तिया 3, -2 ऐसे ही लिखना है, गुना 3 से एलसीएम जितनी बार कटेगा उसकी गुना करनी है अंश में, तो 3 एकम 3।
एक तिया 3 माइनस के, 2 एकम 2 माइनस के बटे 3। तो -3 -2 अभी बताया, प्लस प्लस भी जुड़ते हैं और माइनस माइनस भी जुड़ते हैं, लेकिन माइनस माइनस जुड़ने के बाद चिन्ह भी आएगा माइनस का। तो 3 और 2 5, वो भी माइनस के 3, तो आ जाएगा यहाँ पर 5/3। इसी तरीके से आप इसे भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अतः -1 और -2/3 का योगफल एक परिमेय संख्या -5/3 होगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसे हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। सत्यापित कर मतलब हल करना है और देखना है, इनकी जांच भी करनी है कि यहाँ पर बराबर का चिन्ह है कि ये वाली साइड, ये वाली साइड है और ये वाली साइड है, आपस में बराबर है या नहीं। तो वो हल करने के बाद ही पता चलेगी। वैसे तो हम काफ़ी सवालों में यूं ही देख के बता देंगे कि वो बराबर है या नहीं। तो आप इसे भी इस तरीके से कर सकते हैं, मतलब यहाँ से LHS को भी हल कर सकते हैं और RHS को भी हल कर सकते हैं अलग अलग, या दोनों साइडों को एक साथ हल कर सकते हैं। अलग अलग भी कर सकते हैं और एक साथ भी कर सकते हैं। जो हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ है उसे लेफ्ट हैंड साइड, और जो राइट हैंड की तरफ है उसे हम कहते हैं राइट हैंड साइड। तो आप पहले लेफ्ट हैंड साइड को हल करें, फिर राइट हैंड साइड को हल करें और देखें कि दोनों साइड बराबर है या नहीं। अगर बराबर है तो ये सत्यापित है, और बराबर नहीं है तो ये गलत है, सत्यापित नहीं है। तो एक साथ भी लेके चल सकते हैं और अलग अलग भी लेके चल सकते हैं। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सवाल उतार लिया है। अब हमें करना क्या है, हम ऐसा करेंगे कि दोनों ही साइड को एक साथ लेके चलेंगे। तो यहाँ से हम ब्रैकेट हटाएंगे तो ये बनेगा -5/8, प्लस है माइनस है तो ये बन जाएगा -9/13। दूसरी साइड में माइनस ब्रैकेट हटाएंगे तो -9/13, और प्लस और माइनस -5/8। अब यहाँ से हमें करना क्या है, एलसीएम लेना है। तो 8 और 13 का एलसीएम, -9/13 और -5/8 का, सॉरी 8 और 13 का, और यहाँ पर भी 8 और 13 का एलसीएम बनेगा। तो यहाँ से 8 और 13 का एलसीएम जो बनने वाला है वो मैं आपको बता दूं कि 8 और 13 का एलसीएम आप एलसीएम निकाल भी सकते हैं, या एलसीएम देखेंगे तो एलसीएम वो संख्या है जो दोनों से कटे और छोटी से छोटी हो। तो ऐसी संख्या आप देख सकते हैं यहाँ पर, 13 से तो 13 ही कटेगा, उसके बाद 8 से ही कटेगा, या कहे 2 से कटेगा, 2 से भी कटते कटते 8 ही बनेगा, क्योंकि 4 बार कटेगा 2 से, तो टुकड़े 8 ही हो जाएंगे। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 3 बार कट जाएगा 2 से 2 से 2 से। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 13 और 8 का एलसीएम, तो 13 और 8 का एलसीएम 104 आएगा, क्योंकि दोनों आपस में अभाज्य संख्या, इस तरीके से भी समझ सकते हैं। तो 13 13 से ही कटेगा और 8 8 से ही कटेगा, या 2 से काटेंगे तो भी संख्या वही बनेगी। तो अब बताया था 5 को ऐसे ही लिखना है, उसके बाद 8 से 104 को काटना है, जितनी बार कटेगा उसकी गुना ऊपर करनी है, तो 13 बार कटेगा, क्योंकि हम काट के भी देख लेंगे। 8 एकम 8, 2 बचेंगे, और 8 तिया 24, -9 गुना ये कटेगा 13 से 8 बार, तो 8 की गुना हो जाएगी। ठीक उसी तरह 13 और 8 का एलसीएम आएगा यहाँ पर 104, -9 गुना 13 से काटेंगे तो 13 से काटने के बाद ये आएगा 8, -5 और 8 से जब इसे काटेंगे तो बनेगा 13। ठीक है, वैसे तो हमें यहीं पर कंफर्म हो गया है कि ये दोनों बराबर ही हैं, तो अब इन्हें जोड़ें तो भी उत्तर वही आना है, लेकिन हमें हल करके बताना है, बात ये है। तो हम हल करेंगे। अब 13 पंजे 65, माइनस के 65, -9 अट्ठे 72/104, यहाँ पर बराबर है तो या करके या इस चिन्ह को लगा सकते हैं, बराबर 9 अट्ठे 72 माइनस के, और माइनस के 13 पंजे 65/104। ठीक है, तो माइनस के 72 और माइनस के 65 दोनों चिन्ह समान है, तो जुड़ेंगे। 2 और 5 7, 7 और 6 13, 137 आएगा माइनस के बटे 104, बराबर ये भी 137 से आएगा, क्योंकि दोनों संख्या तो समान है, 65 65, 72 72/104। तो यहाँ पर हमने देखा कि दोनों साइड बराबर है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, चूँकि LHS बराबर RHS, इसलिए यह सत्य है। इसलिए है सत्य का मतलब जो हमने सवाल लिखा है
ये बिल्कुल सही है। सही का मतलब कि जो इसे हल करेंगे और इसे हल करेंगे तो दोनों साइड बराबर आएगी। यहाँ पे मैंने लिखा है LHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इसलिए यह सत्य है चूंकि, और ये इसलिए का चिन्ह है और ये है चूंकि का चिन्ह, तो इसलिए यह सत्य हो जाएगा। हल करके बताना था, इसी वजह से टाइम लगा, वरना यहाँ पर देख कर ही समझ में आ रहा है दोनों तरफ संख्या समान है तो जोड़ेंगे तो बराबर ही आएगा, लेकिन हमें हल करके बताना, तो आपको भी हल करके बताना ही पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ये भी उसी का दूसरा पार्ट है। हल करके बताना है कि मतलब दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित करना है कि बराबर है या नहीं। तो इसे भी उसी तरीके से करेंगे। यहाँ पर 3 माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा जब ब्रैकेट खोलेंगे, तो ब्रैकेट खोलने के बाद -7/12 बराबर -7/12 ब्रैकेट हटाने के बाद +3। अब यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, या मैंने आपको इससे पहले कई बार बता दिया है, एक बार फिर बता रहा हूँ कि यहाँ से आप इसकी गुना इसमें करेंगे और जो यहाँ पर चिन्ह है उसी के साथ जोड़ेंगे या घटाएंगे। ऐसे यहाँ से गुना यहाँ करेंगे, जो चिन्ह है उसके साथ जोड़ेंगे या घटाएंगे जैसा चिन्ह है। या फिर यहाँ से आप एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आएगा 1 और 12 का एलसीएम 1, 3 की एक को 1 से भाग देंगे एलसीएम को तो 12 बार कटेगा, तो 3 की गुना करेंगे 12 में, -7 इसी तरीके से गुना 12 से जितनी बार ये कटेगा 12 एकम 12। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर एलसीएम 12 माइनस के साथ गुना करेंगे 12 की 12 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 बार गुना होगी, प्लस 3 गुना 1 से 12 बार कटेगा तो 12। ये आपको समझ आता है कि कैसे करते हैं? मैं एक बार फिर बता रहा हूँ। हम हर का एलसीएम लेते हैं और अंश में गुना करेंगे उसकी जो हर से जितनी बार एलसीएम कटता है, तो अंश ऐसे ही लिखते हैं और गुना करेंगे एलसीएम जितनी बार कटेगा हर से, तो हर से हर 1 है, एलसीएम कटा 1 से 12 बार तो 12 बार कटा, और यहाँ पर 7 की गुना करेंगे एलसीएम से, एलसीएम जितनी बार हर से कटेगा तो 12 से 12 कटा 1 बार। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर तो 3 की गुना करेंगे 12 में, 12 तिया 36 -7 एकम 7/12 बराबर -7 3 की 12 में गुना करेंगे 12 तिया 36/12, तो 36 में से 7 जाएंगे 29 बचेंगे, 29/12 इधर भी बचेगा हमारा 36 और 7 प्लस का चिन्ह है माइनस का चिन्ह है, हमेशा अंतर देखना है, अंतर आएगा आपका 29 और चिन्ह जो बड़े के साथ प्लस है तो ऐसे ही रखेंगे 12। अभी अभी हमने देखा कि यहाँ पर हमारी LHS बराबर RHS, चूँकि LHS बराबर RHS है, चूँकि LHS बराबर RHS इसलिए यह सत्य है। आपको भी यहाँ पे लिखना है इसलिए यह सत्य है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सत्य है या नहीं। सत्यापित का मतलब यही है। तो एक सवाल और 2 सवाल दोनों हो गए, एक सवाल और बचा है उसे भी करेंगे अभी। ये क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट है, इसे भी हल करके सत्यापित करना है। तो यहाँ पर इसे हल करने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले जो बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा है उसे जोड़ के हल करें, फिर उसके बाद इसे उसमें जोड़ें, और ठीक इसी तरीके से ये ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है इसे हल करें, फिर उसके साथ इसे हल करें, या आप ऐसे भी कर सकते हैं टोटल को एक साथ हल करें फिर इस टोटल को एक साथ हल करें। आपका जैसे जी करे वैसे हल करना है। तो हम इसे इन 2 ब्रैकेट के अंदर पहले हल कर सकते हैं, फिर इन 2 ब्रैकेट के अंदर हल कर सकते हैं और उसके साथ इसे जोड़ेंगे और इसके साथ इसे जोड़ेंगे, या एक साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे अलग अलग हल कर लें या एक साथ हल कर लें, आपकी मर्जी है। तो चलिए हम इसे एक साथ ही हल करेंगे। तो हल करने का तरीका यह है कि हम इस बड़े ब्रैकेट को हटाएंगे और ये जो हमारा माइनस है, बड़े ब्रैकेट को हटाने के बाद चलिए पहले बड़ा ही ब्रैकेट हटा लेते हैं, 4/7, ये छोटा ऐसे ही है, प्लस 1/4। अब यहाँ पर ये माइनस जो हर है कभी भी माइनस का नहीं रखते, उसके लिए हम करते क्या है कि -1 से अंश और हर दोनों में गुना करते हैं। तो जब -1 से इसमें गुना करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा और ये माइनस बन जाएगा, तो माइनस ऊपर चला जाएगा, या आप डायरेक्टली ये समझे कि हम जब ब्रैकेट हटाएंगे क्योंकि माइनस ऊपर जाएगा तब भी प्लस माइनस माइनस होगा, और यहाँ पर माइनस को इस तरीके से समझे कि ब्रैकेट हटाया तो ये माइनस बाहर आ जाएगा 7/16, क्योंकि ये माइनस ऊपर जाएगा, ऊपर के बाद प्लस और माइनस माइनस हो जाना है। तो इस तरीके से आपको ये करना है। ठीक इसी तरीके से माइनस ब्रैकेट हटाएंगे, माइनस के 4/7 प्लस ब्रैकेट हटा दिया 1/4 प्लस माइनस माइनस बनेगा 7/16। असल में ये वाला माइनस ऊपर जाने के बाद ही यहाँ माइनस बनेगा, लेकिन अब इसे डायरेक्ट भी आप समझ सकते हैं क्योंकि हम -1 की यहाँ पे गुना करेंगे, क्योंकि हर को हमेशा पॉजिटिव रखते हैं। तो यहाँ पर -1 की गुना करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ऊपर भी करनी पड़ेगी क्योंकि अगर हम अंश में किसी भी संख्या से गुना करते हैं
तो हर में भी करनी पड़ती है, या हर में करते हैं तो अंश में भी करनी पड़ती है। तो जब यहाँ -1 की गुना करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस होना है, तो आप अब डायरेक्ट समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब इसे हल करेंगे। यहाँ से हम इस ब्रैकेट को भी साथ के साथ हटा लें, तो यहाँ पर -4/7 प्लस के 1/4 माइनस के 7/16 बराबर, दोनों साइड एक साथ लेके चले हैं। आप चाहे तो एक एक साइड को अलग अलग भी लेकर चल सकते हैं, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड वाली है उसे और राइट हैंड वाली है उसे अलग अलग भी लेकर चल सकते हैं। उसके बाद अभी तक दो संख्याओं का एलसीएम लेना सीखा है, अब तीन, मतलब एलसीएम तो आपको लेना ही आता है, तो अभी तक तो दो ही थे, अब तीन आ गए हैं। 7 4 16, 7 4 16, इधर भी वही है इधर भी वही है, तो आप एलसीएम निकाल सकते हैं या तो डायरेक्ट रख सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर डायरेक्ट ही आपको रखना है। लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो एलसीएम यहाँ पर हम एक बार एलसीएम भी देख लेंगे। यहाँ पर हर को इस तरीके से आप लिख सकते हैं। उसके बाद सबसे छोटी संख्या से काट के देखेंगे एक से अलावा, तो 2 से शुरू करते हैं यहाँ पे, तो 2 से 7 कटता नहीं, 2 को ऐसे रखते हैं, सॉरी 7 को ऐसे रखेंगे, जो कटता नहीं उसे ऐसे रखेंगे, जितनी बार कटेगा यहाँ पर रखेंगे, तो 2 से 4 कटेगा 2 बार और 16 कटेगा 8 बार। अगर फिर भी 2 से कटता है तो 2 से काटना है, 2 से 7 नहीं कटता, 2 एकम 2, 2 चौक 8। अगर अभी भी 2 से कटेगा तो काटना है, 7 1 2 दूनी 4। अगर अभी भी कट रहा है 2 से तो काटना है, ये नहीं कटेगा ये नहीं कटेगा, 2 एकम 2, और फिर उसके बाद 7 से ही कटेगा, 1 1 1, जब तक 1 1 1 नहीं आएगा तब तक चलते रहना है। अब यहाँ पर ये जो हमारे टुकड़े आए हैं या कहीं गुणनखंड आए हैं, इनकी गुना करनी है। आप यहाँ पर लिख कर भी कर सकते हैं या डायरेक्ट, मैं डायरेक्ट करूँगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 सत्ते 112, तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा इसका 112। क्या आ जाएगा आपका एलसी, तो 112 एलसीएम आएगा। तो यहाँ से इसे हल करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम आया आपका 112। 16 सत्ते 112 ही होते हैं ना भाई, 16 85, 16 6 96, 16 सत्ते 112, 112 ही होते हैं। तो अब मैं ये बात कई बार बता चुका हूँ कि जो हमारा अंश है वो ऐसे ही रहना है, अंश मतलब 4 ऐसे ही रहना है। गुना करेंगे अंश में, जो इसके बटे में हर है या इसके बटे में जो है उससे एलसीएम को भाग देंगे और जितनी बार कटेगा उसकी गुना अंश में करते हैं। तो सब 7 से काटेंगे, तो 112 काटेंगे, 7 एकम 7, बचेंगे यहाँ पर 4 और 42 हो जाएगा, तो 7 6 42, तो 16 बार कटेगा, क्योंकि 16 सत्ते 112 होता है। प्लस 1 की गुना करेंगे 4 से, जितनी बार ये कटेगा, और 4 से कितनी बार कटेगा, 4 दूनी 8, बचेंगे 3, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, तो 28 चौका भी 112 होते हैं। माइनस के 7 गुना 16 से ये कटेगा, 16 6 96, 16 सत्ते 112, इतनी बार। ठीक उसी तरीके से एलसीएम तो ये भी यही संख्या है, तो एलसीएम तो इनका भी 112। -4 अभी 7 से हमने काट के देखा तो 16 बार कटा, प्लस 1 गुना 4 से काट के देखेंगे तो 28 बार कटेगा, -7 गुना 16 से कटेगा 7 बार, तो 16 चौका 64, माइनस के 64 बनेगा, प्लस 28 हो जाएगा, 1 की गुना करेंगे और 7 सत्ते 49 बटे 112 बराबर 16 चौका 64 प्लस 28 माइनस 7 सत्ते 49 बटे 112। ठीक है, इसके बाद यहाँ से हमें करना क्या है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो आपको माइनस माइनस वाले जोड़ने हैं, प्लस प्लस वाले जोड़ने हैं, उसके बाद हमें इनका अंतर करना है। तो हम यहाँ से अब इस तरीके से कर सकते हैं, या तो आप पहले प्लस और माइनस वालों को हल कर लें, या आप ऐसे करें, आप पहले दो संख्याओं को हल करें। तो हम पहले इन दो संख्याओं को हल करेंगे और यहाँ पर भी इन दो संख्याओं को हल करेंगे। तो मैंने बताया था कि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो हमें इसे अंतर देखना है। तो 64 और 28 का अंतर कैसे करेंगे, 64 में से 28 घटाएंगे, तो यहाँ से यहाँ दही लेंगे 14, 14 में से 8 जाएंगे, 8 और 6 14 होते हैं, तो 6 आ जाएगा, और यहाँ से 5, आपका यहाँ पर 5 बचेगा, 5 में से 2 जाएंगे 3, तो 36 आ जाएगा। ठीक है, चिन्ह आएगा जो बड़े नंबर के साथ है, तो बड़े के साथ है माइनस, फिर माइनस के 49 बटे 112। ठीक इसी तरीके से 64 और 28 का अंतर अभी देखा, 36 माइनस के 49 बटे 112, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, दोनों बराबर हैं। अब चिन्ह दोनों बराबर हैं तो माइनस और माइनस भी जुड़ेंगे, 9 और 6 15 का 5 का हासिल लगा 1, 4 और 3 7 और 1 8, माइनस के 85 बटे 112 बराबर, ये भी माइनस के 85 आएगा और बटे 112। यहाँ पर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS
अतः यह सत्य है। या आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये यहाँ से हम इधर से इधर, मतलब जो ये हमारा है माइनस के 85/112, माइनस के 85/112 कट जाएगा आपस में, 1 बराबर 1 हो जाएगा, तब भी LHS बराबर RHS ही रहनी है। तो LHS बराबर RHS आ गई, अतः यह भी सत्यापित हो जाता है इसी तरीके से। तो आप देख सकते हो, अगर थोड़ी कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ हुई हो तो एक बार चेक कर लेना, बाकी सब ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आज हमने एक क्वेश्चन नंबर 1 का सभी पार्ट किए, 2 के भी सभी पार्ट किए और 3 के भी सभी पार्ट किए। अब अगली क्लास में हम इससे आगे के पार्ट करेंगे, क्योंकि अगर अभी करेंगे तो क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, और अगर आपको ठीक इसी तरीके से लगातार क्लासें लेनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आने वाली क्लास की अपडेट ही आपको तभी मिलेगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, जिससे आपको आने वाली क्लास की अपडेट मिलती रहे।